बताओ, आप लोग खुद अपने महापुरुषों का, अपने देश के वीरों का अपमान करो तो इसमें गलती किसकी है? तुम अपमान करते आए हो और यही सीखे बैठे हो। सिकंदर का नाम जप जप के अपने देश के, आप में से कितने लोग जानते हैं गुरु गोविंद सिंह जी को? जानते हैं गुरु गोविंद सिंह जी को? जानते हैं? बताओ क्या उनके बारे में क्या जानते हैं? गुरु गोविंद सिंह जी का इतिहास पढ़िए साहब, अभी बताऊंगा तो आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी का इतिहास पढ़ के देखिएगा। दुश्मनों की सेना 10 लाख लोग सामने थे, 10 लाख लोग सामने थे उनके सामने, और ये केवल 40 लोग थे। सामने लाखों की सेना थी और गुरु गोविंद सिंह जी के पास कितनी टुकड़ी बची? 40 आदमी बचे केवल। लड़ते लड़ते सारे मर गए, 40 लोग बचे। वो 40 भागे तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, सुनो, भाग जाओगे तो क्या मरोगे नहीं? तो भाग के मरना है, इसलिए लड़के मरेंगे। चलो 40 है ना, चलो मरते हैं अपने वतन के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपने देश के लिए। साहब इतिहास के पन्नों पे दर्ज है ये बातें गुरु गोविंद सिंह जी की। 40 लोगों ने लड़ाई स्टार्ट की, ना पर्याप्त गोली थी, ना पर्याप्त हथियार थे, फिर भी योजना के बद्ध तहत तरीके से लड़ाई की और सामने लाखों लोग थे। उन लाखों को पराजित करके वो युद्ध जीते हैं, जीत गए। उनको तितर बितर कर दिया, भगा दिया। भागने पर उनकी सेना को, दुश्मनों की सेना को मजबूर कर दिया। उस युद्ध में वो दुश्मनों की सेना भाग गई। 40 लोग 10 लाख पर भारी पड़ गए। ये तुम्हें नहीं पढ़ाया गया, जो जीता वही सिकंदर पढ़ा दिया गया। अपने महापुरुषों के बारे से नहीं बताया गया। ये बच्चों को नहीं पता कि ये कौन है, गुरु गोविंद सिंह जी कौन है, गुरु नानक देव जी कौन है, शिवाजी कौन है। भारत की वीरांगनाएं, गुजरात की कितनी महिलाओं ने अपना बलिदान दिया। एक गुजरात की एक स्त्री का नाम मुझे याद था, भूला है अभी, एक वीरांगना थी। उसके यहां पर मोहम्मद गौरी युद्ध करने गया। हाँ लिख के दो। मोहम्मद गौरी लड़ने गया, ये गुजरात की वीरांगना है। मोहम्मद गौरी लड़ने गया तो मोहम्मद गौरी को उसने युद्ध में पराजित कर दिया। नायकी, वीरांगना का नाम है नायकी। और मोहम्मद गौरी लड़ने गया तो युद्ध में पराजित कर दिया और उसकी समूल सेना को वहां से पलायन करने पर मजबूर कर दिया। एक नारी की शक्ति कि दुश्मनों को, विदेशी दुश्मनों को भगाया उनको। ये नारियों का इतिहास आपको पता ही नहीं, कितने युद्ध जीते। मां अहिल्याबाई होलकर, अहिल्याबाई का नाम सुना होगा, रानी दुर्गावती का नाम सुना होगा, लेकिन अब कौन जाने रानी दुर्गावती कौन है, रानी अहिल्याबाई कौन है, कौन जाने कि जीजाबाई कौन है। आपको व्हाट्सएप फेसबुक से फुर्सत कहां है? आपको सिकंदर को महान कहना है, बस कहो। आपके देश में जितने राजा थे उनमें तो कोई महानता थी ही नहीं, आप तो सिकंदर को महान बता रहे हैं बस। अपने देश के वीरों का अपमान जितना भारत के लोगों ने किया है ना, किसी ने नहीं किया। उन्हें, उन बलात्कारियों को आप बड़ा बता रहे हैं जो भारत में घुस करके बहन बेटियों को लूटते चले आए हैं, और उनका इतिहास आप पढ़े हैं। ताजमहल किसने बनवाया सबको पता है। जरा बताओ, हमारे देश में दक्षिण में एक ऐसा भी मंदिर है जहां एक चट्टान, एक पत्थर का मंदिर बनाया गया, गुम्मद से लेकर के पूरा नीचे मूर्ति तक एक पत्थर पर है, और 3 पीढ़ियों ने मिलकर बनाया, दादा, बाप और बेटा, तीनों ने मिलकर एक मंदिर को बनाया। एक मंदिर, एक पत्थर का एक मंदिर, और इतना बड़ा जिसमें 5000 लोग एक साथ खड़े हो सकते हैं, इतना बड़ा मंदिर। उसके बारे में कोई नहीं जानता कि वो किसने बनाया। क्या वो आश्चर्य नहीं है? क्या वो आपके हिसाब को, आपको क्या लगता है ऐसा कौन सा मंदिर है जिस मंदिर का पहले गुम्मज बनाया गया, बाद में कॉलम बनाए गए, खंबा बनाया गया,
और बाद में उसकी नींव बनाई गई। पहले क्या नींव डलती है ना, फिर ना कॉलम ऊपर गुम्मज डलेगी, लेकिन वो पत्थर ऊपर से काट करके बनाया गया। तो पहले गुम्मज बनाई गई, फिर कॉलम बनाए गए, फिर नीचे का प्रांगण बनाया गया, फिर उसी गर्भगृह बनाया गया, फिर मूर्ति बनाई गई। लिख के तो क्या नाम है, भारत में दक्षिण में है ये मंदिर। नाम मैं आपको बता दूंगा, हर चीज का नाम याद कर पाना कठिन हो जाता है, कहानियां तो याद रह जाती हैं। मैं बता दूंगा मंदिर का नाम।